बोलिए लाडली लाल की। अब मोह कहाँ बहकाए नाथ जनी अब। अब मोह कहाँ नाथ अब मोह कहाँ बहकाए नाथ जनी अब। 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 अब मोह कहाँ बहकाए नाथ जनी। अब मोह कहाँ बहकाए नाथ जनी। एक भक्त अपने शरण्य श्याम सुंदर से कहता है, हे नाथ, तुमने अब तक मुझे बहुत बहकाया। बहकाना का तात्पर्य है धोखा देना, पट्टी पढ़ाना, सरकारी भाषा में 420। अब तक तुमने बहुत भुलावे में रखा, अब मैं भुलावे में नहीं रहूंगा, तुम्हारे धोखे में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया है, तुम्हारी 420 को मैंने जान लिया है। सोचिए, एक नगण्य जीव सर्वशक्तिमान भगवान के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। यह अधिकार भगवान ने ही दिया है, जीव का अपराध नहीं है। एक अड़बंगे भक्त ने भगवान से कहा, न बदामि न दुष्कृतं मया कृत मित्युक्तिमिमां तु मे शृणु। महाराज, मैंने पाप नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहता, अनंत पाप किए बैठा हूं और कर रहा हूं, एडमिट करता हूं। अरे दुनिया के सामने भले ही हम लोग शो करें,
हम बड़े अच्छे आदमी हैं, मीठी मीठी बातें करना सीख लें, सभ्यता के सब नियम सीख लें, इसको आप लोग एटिकेट कहते हैं, बनावट, शो, दिखावा 420। और संसार में हम भले भी बन जाएं, लेकिन हम अंतःकरण से जो कुछ सोचते हैं दिन रात, उस पर अगर हम लोग विचार करें तो हम कौन सा पाप नहीं करते। क्या ऐसा भी कोई पाप है जिसे हम न करते हो? दूसरे की संपत्ति को देखकर, दूसरे के वैभव को देखकर हम ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की वस्तु पाने की कामना करते हैं, कितना राग करते हैं, कितना द्वेष करते हैं, सब चोरी चोरी करते हैं। ये हमारे घर पर ना आवे ये मनाते रहते हैं, और जब वो आ जाता है, आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं हम लोग। लेकिन ये तो हम लोग जानते ही हैं कि एक सुप्रीम पावर है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, वो सबके अंतःकरण में बैठकर प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है। उससे तो कोई दांव पेच, बनावट, दिखावा काम करेगा नहीं। इसलिए भगवान से कहता है, महाराज आप जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, इसलिए मैं पहले ही एडमिट कर लूं। तो न कृतम दुष्कृतम, मैंने पाप नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहता, न बदामी। लेकिन महाराज ये पाप मैं क्यों करता हूं ये बता दूं। मम भीति मनी न सद्विभो पतितोद्धारक नाम तावकम। आप जो पतित पावन हैं, ये जो आपका नाम है ना, इसको सुन करके हम निर्भय हो गए, किए जाओ पाप, क्या डर है, वो तो पतित पावन है। ये तो आपने ही बिगाड़ा है हम लोगों को, बच्चों को। अगर आप पतित पावन न होते तो हम लोगों की हिम्मत न पड़ती पाप करने की। अब जब हमको पता है, कितना ही अंधेरा हो, अपने आप बल्ब लगा है 1000 पावर का, स्विच को ऑन किया कि लाइट हुई, डर किस बात का। तो आप जो पतित पावन हैं, इस नाम के कारण हम अनंत पाप करते हैं। हमारा भय चला गया, हम डरते ही नहीं पाप करने से। तो ये सब अधिकार भक्तों को है, उनकी अड़बंगी भाषा का सौरस्य उनके जन ही समझते हैं। इस भक्त का भगवान से इतना एकत्व है कि वो भगवान को भगवान नहीं मानता, अपना मानता है। जैसे एक बेपढ़ी लिखी स्त्री, अगर वो हाई कोर्ट जज की बीवी हो, गवर्नर की बीवी हो, तो अपने पति को ये कहने का अधिकार रखती है, तुमको कभी अकल नहीं आएगी। अरे वो जिंदगी और मौत का फैसला करता है, जस्टिस है, होंगे अपना जस्टिस बच्ची, लेकिन अकल कुछ नहीं। उसकी मां भी यही कहती है, अरे अभी बच्चा है, अभी बच्चा है। अरे वो आईसीएस में आया है, प्राचीन काल में आईसीएस हुआ करता था, फिर 25 साल सर्विस करने के बाद हाई कोर्ट जज बना है बुढ़ापे में, और तू कहती है कि अभी बच्चा है। अरे इससे क्या होता है रे। तो वो स्त्री पति को केवल अपना ममत्व युक्त ही मानती है, वो क्या काबिल है और क्या उसकी पोस्ट है, इससे उसको क्या लेना देना, उसकी परवाह नहीं, न उसको सोचती है। तो वैसे ही भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है। हुआ करें अपने घर को, हमसे क्या मतलब, हमारे स्वामी हैं, हमारे सखा हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे प्रियतम हैं, बस इतनी सी भावना उसके मस्तिष्क में है। वो इस अधिकार से कहता है कि महाराज आपने बहुत धोखा दिया, आपने बहुत धोखा दिया, आपने।
भगवान मुस्कुराए। अपने भक्तों की जली भुनी जली कटी यानी टॉन्ट की बातें भगवान को बड़ी प्रिय हैं। रसगुल्ले की तरह उसको प्रसास्वादन करते हैं। भगवान ने पूछा, भाई किसी पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी ये कायदा है कि जो इल्जाम लगावे कोर्ट में उसी को साबित करना पड़ता है। तुम ये कहते हो कि इसने चोरी की, अब तुम साबित करो। चोर नहीं साबित करेगा, चोर तो अपने डिफेंस में बोलेगा। तो तुमने हमारे ऊपर 420 का मुकदमा दायर किया है मेरे ही कोर्ट में, क्योंकि और तो कोई कोर्ट है नहीं जो भगवान के मामले का फैसला करेगी। लेकिन भगवान के यहां अन्याय नहीं है, ये मुझे विश्वास है। इसलिए भक्त कहता है कि महाराज आपने 420 की और मैं साबित करता हूं। भगवान ने कहा, अच्छा तू साबित करेगा मुझे 420 जो अकारण करुण है। ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही जो बिना सेवा के पिघलता है और फिर जिस पूतना ने जहर पिलाया उसको अपना लोक दे देता है, इतना दयालु है। कम वा दयालु शरणं ब्रजेम, उसको 420 कहना बड़ा आसान है, लेकिन साबित करना, हाँ हम साबित करेंगे। अच्छा करो। देखिए महाराज, एक दुनियावी मां होती है, संसारी मां जिससे ये शरीर पैदा होता है, और एक स्पिरिचुअल मां होती है, आध्यात्मिक मां। जैसे आप ब्रह्म है, मैं जीव हूं। ये जीव जो है इसकी मां ब्रह्म है। वैसे तो मां बाप सभी कुछ है, लेकिन मेन मां है। क्यों? कि उससे पैदा हुआ है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व, वेद कहता है। जिससे समस्त जीव जातानि, ये पैदा हुए हैं। तो पैदा तो मां बाप दो से होते हैं, लेकिन यहां एक ही से पैदा हुए हैं। वही मां भी है, वही बाप भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यहां दो है ही नहीं, क्योंकि शरीर संबंध से बेटा थोड़े ही हुआ है जीव। ये तो अनादि पुत्र है। भगवान जीव से सीनियर नहीं है, लेकिन है पुत्र, क्योंकि उसका अंश है। अंश अंशी से उत्पन्न होता है। तो महाराज आप मेरी मां हैं। भगवान ने कहा, हाँ ये तो डिक्लेयर्ड बात है, मैंने वेदों में बता दी है, कहना क्या है तुमको। हाँ तो सुनिए महाराज, ये संसारी मां जो होती है ये भी अपने बेटे को धोखा देती है, और आप भी अपने बेटे को धोखा देते हैं। इसका मतलब संसारी मां भी 420 होती है। चलो भगवान को थोड़ा चैन मिला कि हम अकेले नहीं हैं। अब तो आधी जनता आ गई इसी में, आधे मनुष्य आ गए, बल्कि पशु पक्षी भी आ गए। क्योंकि मां तो सभी की होती है, वो कुतिया हो, बिल्ली हो, गधी हो, कोई भी हो, सब माओं पर आक्षेप कर रहा है भक्त। तो भगवान ने पूछा, अच्छा भाई बताओ, संसारी माएं भी 420 है, तो अब उसको भी साबित करो। और मैं 420 हूं, इसको भी साबित करो, वरना मुकदमा दायर करने वाले को दंड मिलेगा। अगर निरपराध को कोई अपराधी घोषित करता है तो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में उसको दंड मिलता है। हाँ तो सुनिए महाराज, संसारी मां क्या करती है 420?
अपने बच्चे को खिलौने दे देती है। आप लोगों ने, विवाहित लोगों ने खिलौने खरीदे होंगे अपने बच्चों के लिए, और जो अविवाहित हैं वो भी खिलौने से खेले होंगे लड़कपन में, और नहीं तो देखे तो होंगे ही, बाजार में बिकते हैं तमाम प्रकार के खिलौने। बड़े बड़े आदमियों के यहाँ तो लाखों रुपए के खिलौने होते हैं। मैंने देखा है आंखों से उनके घरों में रहकर, लाखों रुपए के केवल खिलौने। आप लोग देखें तो कहेंगे कि इनका दिमाग खराब है, इतना रुपया फूंक रहे हैं बिला वजह। अरे भाई, तो आप 1000 रुपया पाते हैं तो 10 रुपए का खिलौना लाते हैं। उनको 1 करोड़ रुपया महीने की इनकम है तो 1 लाख का खिलौना क्यों ना लाएंगे वो? तो जैसे दुनियावी मां अपने बच्चे को खिलौना देकर बहका देती है, फुसला देती है और अपना घर में काम करने चली जाती है, बच्चा उसमें बिजी रहता है, खेलता रहता है, मां को बच्चे से छुट्टी मिल जाती है। उसी प्रकार आपने भी खिलौने दे दिए हम लोगों को, खिलौने। ये स्त्री, पति, मां, बाप, बेटा, बहन, भाई, ये तमाम संसार, मटेरियल जगत सब खिलौना है। और हम सब इसी खिलौने में मस्त हैं। ये मेरी मम्मी है, अरे अनंत बार तुम उसकी मम्मी बन चुके हो। ये मेरा डैडी है, अनंत बार तुम उसके बाप बन चुके हो। कति नाम सुता न लालिता, कतिवाने बधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश्च वावयम् भवसंग खलु पांथ संगम। अरे अनंत जन्मों में अनंत बाप बनाए, अनंत माँ बनाए, अनंत पति बनाए, अनंत स्त्री बनाए, अनंत बेटा बनाए, कहाँ है वो? अजी याद भी नहीं है कहाँ है, ये कौन पता लगा सकता है? हम लोग तो वर्तमान देखते हैं। तो क्यों जी, वर्तमान में अगर बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में आपके साथ कोई यात्रा कर रहा हुआ यात्री हो और रास्ते में आपकी उसकी बातें होती हो, नाश्ता पानी भी साथ हो रहा हो, गपशप भी होती हो और दोस्ती भी हो गई हो हल्की फुल्की, लेकिन अगर वो रास्ते में उतरने लगे तो आप तो ये नहीं कहते, अरे साहब आप क्या कर रहे हैं, आप इलाहाबाद में उतर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, हमें तो कलकत्ता जाना है। तो कहता है साहब आपका दिमाग तो ठीक है, अरे मुझे इलाहाबाद उतरना है, मेरा घर इलाहाबाद में है, तो मैं कलकत्ता क्यों जाऊं? उसी प्रकार हम लोग करते हैं, पिताजी तुम मर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो, हम तो तुमको पिता मानते हैं, बिना पिता के हो जाएंगे। अरे बेटा ये तो ऐसे ही है, मुसाफिर खाना है संसार। भव संग खलु पांथ संगम, ये तो पथिकों का संग्रह है सब, यहाँ सब राहगीर लोग हैं, उस परम चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति के पथिक हैं समस्त मनुष्य। यहाँ इकट्ठे हो गए हैं इस दुनिया में, या एक देश इंडिया में, या उत्तर प्रदेश में, या प्रतापगढ़ में, या मनगढ़ में इकट्ठे हो गए हैं। ये कोई किसी का है नहीं। और रोज देखते हो आंख से? हाँ देखते हैं, उसका बाप मर गया, यही नहीं बाप जिंदा है, बेटा पोता मर गया, ये भी देखते हैं। सीनियर जिंदा है, जूनियर मर गया। लेकिन जो बचा है, शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम, जो बचे हैं वो आराम से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, कब 1 लाख हो, कब 2 लाख हो, कब 10 लाख हो, कब मेरा ब्याह हो, कब एक बच्चा हो, कब दूसरा बच्चा हो। क्यों भाई तुमको जाना नहीं है क्या? अरे हमको कहाँ अभी जाना है, तुम्हारा बेटा तो चला गया तुमसे पहले। अरे वो चला गया होगा, मुझे थोड़े जाना है, अभी उम्र ही क्या है, 80 वर्ष का तो हुई मैं। हाँ? किसी घोर से घोर 100 वर्ष के बूढ़े से पूछो तो कहता है अभी हमारी उम्र ही क्या है।
और मरना कोई नहीं चाहे। संसार अपमानित करता है, स्त्री भी बेटे भी। बैठे रहो बुड्ढे, खाना खाओ, बस चुप, बहस नहीं करो। एक दिन वो बेटे को डांटता था, कहां जाते हो, 1 घंटा लेट आए हो, कॉलेज कब बंद हुआ, कहां थे। आवाज डांटता है बेटा बाप को। ये आप लोग बहुत से अनुभव किए हैं, नहीं देखे तो होंगे, और नहीं तो भविष्य में अनुभव कर लीजिएगा। नाक दूर की हंसिया सब सामने आ जाएगा। एक नाई एक आदमी के बाल बना रहा था, तो उस आदमी ने कहा कि नाई साहब हमारे सिर में कितने बाल हैं। उसने कहा बड़ा गंभीर प्रश्न है, मैं बाल बनाऊं कि इनके बाल गिनूं। उसने कहा हुजूर मैं तो व्यस्त हूं, अगर बाल गिनूंगा तो आपको छुरा लग जाएगा। मैं आपके सामने गिराता जा रहा हूं, आप फालतू बैठे हैं, गिनते जाइए। सब प्रत्यक्ष है, आ जाएगा सामने। तो जितना भी संसार है, इस खिलौने में हम लोग ऐसा भूल गए कि अगर कोई कहे भाई मनगढ़ में सत्संग हो रहा है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे देह की इंपॉर्टेंस क्या है, समझने के लिए तुम गए नहीं। अजी हमें कहाँ फुर्सत है, हम गृहस्थी आदमी, भला बताओ। गए थे एक दिन के लिए, फंक्शन था, उसमें गए थे, अपना गुरुजी को प्रणाम करिए आए, बस चले आए। रोज 10-20 आदमी मेरे पीछे पीछे भागते हैं सवेरे शाम, जब मैं निकलता हूं इधर से, महाराज जी मैं जा रहा हूं। तो जाओ, हमारा खोपड़ा क्यों खाते हो, जिसको जाना है चुपचाप चले जाओ, हमको बताओ मत। क्योंकि अगर एक तरफ तुम कहते हो मैं जाऊं महाराज जी, और अगर महाराज जी कहें कि भाई क्यों जा रहे हो, नरक में बड़ा शौक सवार है, अभी तो लोहा से आए हो, 10 दिन हुआ। वो महाराज जी बात ये है कि वो बातें पहले से रच लेते हैं, गढ़ लेते हैं खोपड़ी में, तमाम बातों का, बहानों का एक बंडल बना लेते हैं, फिर मेरे पास जाते हैं। तो ये तुम्हारे मन की गढ़ी बातें मनगढ़ वाले से नहीं चलेंगी। हाँ, तो ये संपूर्ण विश्व खिलौना है। जैसे संसारी बच्चा खिलौने में आसक्त हो जाता है, वो तो थोड़ी देर को आसक्त होता है, और हम लोग कितनी देर से आसक्त हैं। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, जब से भगवान तब से हम, तब से ये खिलौना, तब से आसक्त हैं। कब से? जब से कब भी नहीं था, तब से। सृष्टि तो अनंत बार हुई और प्रलय हुआ, लेकिन हम सदा से हैं, सदा रहेंगे। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तब तक ये सिद्ध है कि हम खिलौनों में आ सकते हैं, दूसरा कोई रीजन नहीं। ये 5 प्रकार के खिलौने हैं। देखने के, चक्षुरिंद्रिय का विषय, सुनने के, कर्णेंद्रिय के विषय, सूंघने का, नासिकेंद्रिय के विषय, रसना, रस लेने का, रसनेंद्रिय का विषय, और त्वग इंद्रिय का विषय, स्पर्श। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन 5 विषयों में हम अनादिकाल से आसक्त हैं। यानी ये संपूर्ण विश्व इन 5 इंद्रियों का विषय है, बस। छठा कोई विषय होता ही नहीं, और संसार का पदार्थ ऐसा कोई है नहीं जो इन 5 इंद्रियों से गम्य न हो। ये भगवान ने सृष्टि ही ऐसी बनाई है, और इस सृष्टि को ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां बना दी। इन्हीं से हम इनको ग्रहण किया करें, इसी में हम आनंद की रिसर्च किया करें, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की, दिव्यानंद की, अनलिमिटेड सुख की। और ये रिसर्च करते करते अनंत जन्म बीत गए, लेकिन डिसीजन नहीं हुआ अभी कि अरे यहां सुख नहीं है। एक बार अगर एक
जानवर बिल्ली है, वो अगर जल जाती है गर्म दूध में तो वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीती है, समझ समझ कर पीती है, कहीं ये भी गर्म न हो। एक जानवर में इतनी अकल है, और हम दिन में 10 बार माँ बाप बेटा स्त्री पति के चप्पलें खाते हैं, डांट खाते हैं, और फिर वहीं सर झुका देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और फिर ये कहते हैं हमारे समान काबिल कौन है, सब बेवकूफ है, मैं ही काबिल हूं। अगर कोई कह दे कि आप जरा एक स्क्रू ढीला है आपका, क्या कहा, स्क्रू ढीला? मैंने तो एक का स्क्रू कहा है श्रीमान जी, आपके तो चारों ढीले हैं। फैक्ट ये है, हमने तो एक ही कहा है। आप जरा गुस्सा करते हैं, क्या गुस्सा? हाँ जी, आप इतना गुस्सा करते हैं कि गुस्सा करते हैं ये सुनते ही गुस्सा आ गया, तो भीतर कितना गुस्सा होगा आपके। मैंने आपको गाली तो नहीं दी, हाँ गाली नहीं दी, मैंने इतने कहा ना कि आपको गुस्सा आता है, हाँ यही कहा, और इतने पे आपको गुस्सा आ गया। हाँ, तो गुस्सा कोई आदमी तो है नहीं कि सुन रहा था अपना नाम आ गया, इन्हीं इतना बलवान है कि गुस्सा शब्द सुनते ही गुस्सा आ गया। इतने कमजोर हैं आप, आपकी स्पिरिचुअल पावर इतनी वीक है कि एक शब्द ने आपको बिगाड़ दिया और क्रोध से अंधे हो गए, इतने गिरे हुए। और फिर भी दूसरे के सामने जब हम लोग बैठेंगे तो यही सोच के बैठेंगे ये सब गधे हैं, मैं ही काबिल हूं। हर बात में, इसकी नाक अच्छी नहीं, इसकी आंख अच्छी नहीं, इसका साड़ी अच्छी नहीं, इसका पैंट अच्छा नहीं, इसका चलना अच्छा नहीं, इसका बोलना अच्छा नहीं, ये सब बेवकूफ है, मेरा सब ठीक ठाक है। ये आप लोग मन में सोचते हैं, नोट कर लेना। अपने ऑफिसर को सर्वेंट कहता है महा बेवकूफ है, जब से आया है ये हमारा कलेक्टर, हमारा कमिश्नर, हमारा गवर्नर, हमारा मैनेजर। आदत है, ह्यूमन नेचर है, अहंकार के कारण। तो ये 5 प्रकार का ये सब्जेक्ट है हमारी इंद्रियों का, यही खिलौना है। यानी कुछ खिलौने देखने के होते हैं, देखो छोटे बच्चों को जो खिलौने आप खरीदते हैं उसमें भी यही बातें हैं। कुछ देखने के खिलौने हैं, बच्चा देखता है काला नीला पीला और उसको खेलता है। कुछ कान का विषय होता है खिलौने में, वो चू चू प्या प्या बोलता है तो बच्चा उसको सुनता है। कुछ रस लेने का होता है, उसको मुंह में डालकर बच्चा चूसता रहता है, भले ही कुछ न मिले, अपनी राल जा रही है पेट में। छोटे बच्चों को देखा होगा आप लोगों ने, वो रबड़ का चूचुक मुंह में डाल देती हैं माताएं, अपना चूसता रहता है बिला वजह, उसमें पानी भी नहीं निकलता, फिर भी वो समझता है हम मां का स्तन पी रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के खिलौने संसार में आप लोग भी अपने बच्चों को खरीद कर लाते हैं कि वो बहक जाए उसमें, और यही 5 प्रकार का जरा आलीशान ढंग का, क्योंकि वो बाप बड़ा आलीशान है, सर्वशक्तिमान है, उसने इतने बढ़िया बढ़िया क्लास के खिलौने बनाए हैं कि बड़े बड़े धुरंधर लोग, योगींद्र मुनींद्र भी उसके चक्कर में आ जाते हैं। साधारण जीवों की क्या कथा। जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। ब्रह्मादिक चक्कर खा जाते हैं, ऐसे खिलौने हैं, लेकिन है 5 प्रकार के। अब एक एक खिलौने अनेक प्रकार के होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। एक आदमी को ले लीजिए, 4.5 अरब आदमी सारी दुनिया में है, लेकिन सब अलग अलग शक्ल के, अलग अलग अकल के, अलग अलग अंगूठा छाप है सबका। सोचिए बनाने वाले में कितना कमाल है कि अंगूठे की शक्ल तो एक सी दिखती है जी, और 4.5 अरब अगर अंगूठे छाप लगा दिए जाएं तो कौन किसका छाप है ये समझ में आ जाएगा, एक्सपर्ट पकड़ लेगा। इतनी भिन्नता,
मुख में भिन्नता, आंख में भिन्नता, नाक में भिन्नता, आवाज में भिन्नता, वो चाहे एक मां के 2 बच्चे जोड़ुआ पैदा हुए हो, सब में भिन्नता है। इतने सारे वृक्ष बनाए गए हैं करोड़ों प्रकार के, सबके पत्तों में भिन्नता, फूलों में भिन्नता, फलों में भिन्नता। कितनी चातुरी से और कितनी योग्यता से ये संसार बनाए हैं, खिलौना बनाया गया है। सोचिए आप लोग, सोच नहीं सकते। बड़े बड़े वैज्ञानिक सरेंडर कर चुके हैं, ये बुद्धि में नहीं आता। आखिर में बोल देते हैं सब नेचुरल हो रहा है। नेचुरल एक शब्द निकला है, नेचुरल, ऑटोमेटिक। एक गंवारों का एक शब्द है। ये नेचर क्या होता, क्या बला है, परिभाषा नहीं कर पाते उसकी, कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं कर सका। और बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता स्पेरी वगैरह, इन लोगों को कहना पड़ा कि मानो न मानो लेकिन कोई न कोई पावर है इसके पीछे, सर्वशक्तिमान, वरना इतना व्यवस्थित जगत नहीं कोई बन सकता अपने आप। एक नेचर के मानने वाले ने, इंग्लैंड में एक बेवकूफ ने, उस फिलोसफर है वैसे तो, उसने ये कहा कि अगर इंग्लिश के वर्ड्स ABCD को कोई आकाश में उछालता जाए लगातार, तो एक दिन शेक्सपियर नाटक बन जाएगा। बताओ कि अंड बंड ABCD को उछालते जाओ तो शेक्सपियर नाटक बन जाएगा। अब उन लोगों से पूछो कि आप लोग रिसर्च क्यों करते हैं, ये चंद्रलोक, सूर्यलोक, खोपड़ा लोग जा रहे हैं, ये क्यों करते हैं आप लोग? ये अरबों खरबों रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जानने के लिए। अजी अपने आप रॉकेट बन जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं होता क्या? उसको तो साफ करना पड़ेगा। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें तो करनी पड़ेंगी। और ये जो बातें हैं, जिसने एटम बनाए हैं, परमाणु बनाए हैं, तुम तो परमाणुओं को जोड़ के कुछ बनाते हो, लेकिन जिसने परमाणु बनाया है उसके विषय में कहते हो अपने आप हो गया। तो इतना विचित्र और व्यवस्थित, अनुशासित सारे नक्षत्र ग्रह हैं, सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। आज का वैज्ञानिक मानता है ये कभी टकराते नहीं आपस में, सबकी स्पीड अलग अलग है, सबका एरिया अलग अलग है, और सब अनलिमिटेड हैं। 10-20 करोड़ नहीं, 10-20 अरब नहीं, ये आज का वैज्ञानिक मानता है। एक आकाश गंगा में करोड़ों लोक हैं और करोड़ों आकाश गंगा हैं। तो इतने बड़े भगवान के बनाए हुए खिलौनों में और सबसे बड़ा बुद्धिमान कहलाने वाला मानव मोहित हो गया है। तो जैसे संसारी बच्चा आपके बनाए हुए खिलौने में आसक्त हो जाता है, ऐसे आप भगवान के बनाए हुए खिलौनों में आसक्त हैं। लेकिन एक अंतर है। पहला अंतर सुनिए कि बच्चा लगातार खिलौने में नहीं पड़ा रहता 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 4 दिन। वो तो कुछ मिनट ही खिलौने में रहता है, फिर उसको खिलौने से वैराग्य हो जाता है। लेकिन आपको अनंत जन्म बीत गए, खिलौने को खिलौना नहीं समझा। पहला अंतर। दूसरा अंतर, ये जो खिलौना है आपका बनाया हुआ, इसमें तो ये बात भी है कि ये खिलौना ऐसा है जो कम से कम 100 वर्ष चलेगा, कम से कम 1000 वर्ष चलेगा, कोई बच्चा तोड़ नहीं सकता। स्टील का बना हुआ खिलौना है, वो तोड़ना भी चाहे तो नहीं तोड़ सकता। लेकिन ये जो खिलौना है आपका, ये आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, बेटा जी हैं, भाई जी हैं, श्रीमती जी हैं, श्रीमान जी हैं, ये खिलौने कैसे हैं? ये खिलौने हट्टे कट्टे हैं। हमारे पतिदेव 25 साल के और खूब पहलवान हैं। अच्छा, जरा देखो तो पीछे मुड़ के, क्या देखा? हार्ट फेल हो गया, मर गए। कहां गया खिलौना? अजी वो तो बड़े अच्छे हट्टे कट्टे थे, हार्ट की बीमारी कभी कल्पना भी नहीं थी, कहां से आ गई हार्ट की बीमारी?
अरे ये हार्ट की बीमारी तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये हार्ट की बीमारी नहीं, ये मृत्यु की बीमारी है। ये मृत्यु की एक ऐसी बीमारी है जो न बताती है और न इसका कोई इलाज है। वो डॉक्टरों के बाप भी नहीं जानते कि मुझे कब जाना है, और जब जाना है बस चले जाते हैं चुपचाप बिना किसी को बताए। एक साइन कर दूं अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार देना है, जरा रुक जाइए यमराज, नो 1/100 सेकंड की कोई भी रियायत नहीं, ऐसा वारंट है। आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवितम। तो इस खिलौने का कोई समय निर्धारित नहीं है, और जो आप लोग खिलौना बनाते हैं उसका तो समय है। स्टील का खिलौना है, अगर कोई कहे बच्चे ने तोड़ दिया तो माँ बाप कहते हैं इम्पॉसिबल, बच्चा क्या, हम नहीं तोड़ सकते, ऐसा खिलौना हम लाए हैं। वो चैलेंज कर सकता है। लेकिन इन खिलौनों का कोई भरोसा नहीं, किस सेकंड में कौन खिलौना टूट जाए। और फिर संसारी खिलौनों को टूटने के बाद फिर जोड़ा जा सकता है, उसके मसाले बने हुए हैं, केमिकल्स हैं। लेकिन ये खिलौना टूट गया तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सारी पावर्स इकट्ठी हो जाएं तो 0.1% भी सफलता नहीं मिलेगी। तो महाराज आपने जो खिलौना दिया वो संसारी मां के खिलौने से अधिक खतरनाक है, क्योंकि हम अनंत जन्म से उसमें आसक्त हैं और बच्चा हमेशा आसक्त नहीं होता। दूसरी बात कि वो खिलौना तो एक उसकी टाइम लिमिट है, उसके पहले नहीं टूट सकता। लेकिन आपने जो खिलौना दिया है इसका तो कोई भरोसा ही नहीं। धृतराष्ट्र कहते हैं श्री कृष्ण से कि महाराज मेरे सब पुत्र पौत्र मारे गए, मैं अंधा अकेला बुढ़ा पड़ा हूं, ये कौन सा कानून है आपका, मैंने कौन सा पाप किया ऐसा। भगवान ने कहा पहली बात तो ये कि तुमसे तुम्हारे बेटे पोते से मतलब क्या है। उनका संस्कार अलग, कर्म अलग, जीवन मरण अलग, तुम्हारा अलग। तुमने उनको अपना बेटा माना, ठीक है माना होगा, लेकिन उनके मामले में तुम दखल नहीं दे सकते। उनको कब आना है, कब जाना है, ये सब उनका अलग हिसाब किताब वही खाता है, तुम्हारा अलग है। अलग अलग अकाउंट है सबका बैंक में, दूसरे के अकाउंट से दूसरे को क्या मतलब है। अरे उसका पैसा खत्म हो गया बैंक का, इसलिए अब बैंक नहीं जाता। तुम्हारा पैसा अभी है, जा सकते हो। अजी उसने भी 1000 रुपया जमा किया था, मैंने भी 1000 जमा किया, तो 1000 दोनों ने निकाला, फिर वो क्यों जाता है बैंक। अरे ये उसके पहले भी उसने 1 लाख जमा कर रखा है, इसलिए अभी तो 100 महीने जाएगा, 1000 निकालेगा। बैंक कुछ नहीं बोल सकती, देना पड़ेगा बैंक को। लेकिन तुम अगर जाओगे बैंक में तो गेट आउट करके निकाल दिए जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मनी समाप्त हो गया। तो अनंत जन्मों के हमारे किए हुए कर्म है पास्ट टेंस के, इसलिए वर्तमान को ही देखकर निर्णय नहीं हो सकता। तो धृतराष्ट्र श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको कितने जन्मों की याद है, तो उन्होंने कहा 3 जन्म की। हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, इस जन्म में भी, इसके पहले जन्म में भी, उसके पहले जन्म में भी। तो भगवान ने कहा उसके पहले कि वो नहीं याद है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अनंत -3 बराबर अनंत। अनंत में से 3 निकाल दो तो क्या होता है। समुद्र का पानी लिमिटेड है, लेकिन 3 बूंद कोई निकाल कर कहे समुद्र कम हो गया होगा, कैसे कम हो गया होगा, मैंने 3 बूंद पानी निकाल लिया है, तो लोग हंसेंगे। समुद्र को लोग अगाध कहते हैं, अनंत कहते हैं, लेकिन है नहीं अनंत, वो भी लिमिटेड है। और जन्म तो हमारे अनंत है, 3 जन्म की तुमको अगर स्मृति है भी तो उससे कोई निर्णय नहीं हो सकता। तो हमारे जितने भी
कर्म है, उन कर्मों के अनुसार ही हमारा जीवन मरण आदि होता है। उसमें कोई प्लस माइनस नहीं कर सकता। श्री कृष्ण मामा है अभिमन्यु के सगे, और अर्जुन बाप है सगा, प्लस गीता ज्ञानी महापुरुष है। लेकिन उत्तरा विधवा हो गई, अभिमन्यु मारा गया। उत्तरा ने पूछा, वेदव्यास तुम भी भगवान के अवतार हो, तुमने ब्याह कराया था हमारा और मैं विधवा हो गई 16 वर्ष की आयु में, तुम भगवान बनते हो? सिर नीचा कर लिया वेदव्यास ने। भगवान है लेकिन सिर नीचा कर लिया। क्यों? मुझे मालूम था, लेकिन ब्याह भी होना था प्रारब्ध में, इसलिए मैं उसमें दखल नहीं दे सकता। अगर तुम मुझको न बनाती पुरोहित तो और कोई बनता, ब्याह तो होता ही। ये भी प्रारब्ध में था और मृत्यु भी प्रारब्ध में थी। मुझे दोनों का पता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये बैठे हैं हमारे एक और अवतार श्री कृष्ण, इनसे पूछो कुछ कर सकते हो तो जिला दे। श्री कृष्ण से पूछा, उन्होंने कहा मैं सरकारी मामले में दखल नहीं दे सकता, हाँ? ये तो कोर्ट का मामला है। मैं मुंसिफ हूं, ये घर में मैं मुकदमा नहीं सुनता, वही कोर्ट में जो कुछ कहना हो कहना, वहां न्याय होता है। अर्जुन से कहा, अरे आप तो महापुरुष हैं, लोग संतों के पास जाते हैं, हमको धन दे दो, बेटा दे दो, बाप दे दो। सारे संसार के लोग जाते हैं बाबाओं के पास, अब वो बाबा लोग मूर्खों को और मूर्ख बनाते हैं। हाँ हाँ हम दे देंगे बेटा, ये तबीज बांध लो, ये गंडा बांध लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब बेवकूफ बने घूम रहे हैं बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हमारे देश में जो टॉप पर बैठे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, सबको पता लगा लो, कोई किसी तांत्रिक, कोई किसी मांत्रिक, कोई किसी यांत्रिक के चक्कर में पड़ा है। हाँ? और बाद में आउट होता है, अरे वो तो धूर्त निकला। अरे वो तो आउट हो ही जाएगा कभी न कभी। लेकिन फिर भी एक ठगाई में आया और सावधान हो गया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। मूर्खों की कमी नहीं है। हाँ? गालिब ने कहा है, कमकलों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। गालिब तुम मर गया, वरना मैं उससे कहता कि तुमने शेर ठीक नहीं बनाया, तुम्हें बनाना चाहिए था कमकलों की कमी नहीं गालिब, बिना ढूंढे 1000 मिलते हैं। ढूंढने की जरूरत क्या है? तो ये 5 प्रकार के खिलौनों में यह मनुष्य अनादिकाल से आसक्त है। इन खिलौनों की कोई आयु नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये कब फूट जाए, कब टूट जाए, कब साथ छोड़ दें। और अनंत प्रकार के सामान है एक एक इंद्रिय के लिए। ध्यान दीजिए, आंख आपकी है, हाँ, क्या काम करती है? देखने का। क्या होता है? सुख मिलता है। अच्छा, तो क्या क्या देखा आपने? मैं कलकत्ता गया था, बंबई गया था, दिल्ली गया था, मद्रास गया था, ये 4 बड़े बड़े महानगर हैं इंडिया में, सब देखा है। अच्छा, लेकिन यार अभी मैं इंग्लैंड नहीं गया, अमेरिका नहीं गया, कनाडा नहीं गया। अच्छा, आप साहब, मैं इंग्लैंड, अमेरिका वो आया हूँ, जापान नहीं गया, रशिया नहीं गया। आप साहब, मैं तो सब देशों में हो आया हूं, लेकिन चंद्रलोक नहीं गया अभी। उसकी बुकिंग हो रही है, मैंने कराया है, जाऊंगा। लेकिन मूर्खानंद, पहली बात तो ये कि तुमने जो जो देखा है उसको पूरा नहीं देखा। पूरा नहीं देखा, पूरा। दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में मर गया, और क्या वो दावा करता है कि दिल्ली के हर मोहल्ले के, हर मकान के, हर कमरे को मैंने देखा है, और हर कमरे में रहने वाले हर सामान को मैंने देखा है? अरे साहब, ये कैसे हो सकता है? दूसरे घर में कोई घुसेगा कैसे? और घुसेगा तो हर कमरे में कैसे जाएगा?
और हर कमरे में जाएगा तो उसके अंदर जो लॉकर में रखी है चीजें वो कैसे कोई दिखाएगा? और फिर कितनी बड़ी आयु चाहिए इसके लिए। एक एक शहर की, जहां हमारी इंडिया में 90 लाख की आबादी है, वहां पर अगर कोई आदमी 1 लाख घर भी मान ले तो 1 लाख घरों के हर कमरे के हर सामान को देखना इम्पॉसिबल। फिर संपूर्ण विश्व को तुमने देखा है गलत, और अगर संपूर्ण विश्व को, वर्तमान इस भौतिक जगत को देख भी लिया तो कितने लोग अनंत हैं, तो बीमारी तो वही बनी रहेगी जो गांव के गंवार को बीमारी होती है। कभी हम भी कलकत्ता जाते, देखते, सुनते हैं कलकत्ता बंबई में ऐसी ऐसी बिल्डिंग है कि जो उसकी ऊपरी मंजिल को देखो तो टोपी गिर जाती है। लेकिन अगर कलकत्ता बंबई की ऊंची बिल्डिंग को देखने वाले न्यूयॉर्क चले जाएं और वहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग को देखें तो शायद गर्दन ही टूट जाए। अरे भाई कहां तक देखोगे? और ये बीमारी जितना देखोगे उतनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। 1000पति भी है संसार में, लाखपति भी है, करोड़पति भी है, अरबपति भी है, खरबपति भी है। लेकिन किसी खरबपति से पूछो अब तो तुमको चैन मिल गया होगा? अजी नहीं, चैन क्या, अभी एक स्वर्ग में कुबेर है सुनते हैं, उसको भी डाउन करना है। हमसे आगे कोई न रहे। ये जो बीमारी है हमारे अंदर, ये हमको चैन नहीं लेने देती। किसी भी सब्जेक्ट में हम जाएं, हमेशा प्यासे बने रहते हैं। हमारी तृष्णा हमको 1 सेकंड को भी चैन से नहीं रहने देती। इसी प्रकार कान का विषय, इसी प्रकार नासिका का, इसी प्रकार रसना का, सब समझ लेना। 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट के एक एक इंद्रिय के अनंत अनंत सामान हैं, जो आप अनंत काल में भी नहीं प्राप्त कर सकते, ग्रहण कर सकते। अर्थात एक सामान में आदमी बोर होता है ना, तो बड़े आदमी अनेक प्रकार के खिलौने देते हैं बच्चे को। इससे बोर हो जाए तो इसमें लग जाए, इससे बोर हो जाए तो इसमें लग जाए। ऐसे ही भगवान ने अनंत प्रकार के सामान बनाए हैं संसार में। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। कोई न कोई कहीं न कहीं उलझा रहेगा। तो महाराज, ये मैंने आपको छोटी सी एग्जाम्पल में समझाया कि जैसे संसारी माँ बच्चे को धोखा देती है, खिलौनों में बहका देती है, वैसे ही आपने बहकाया है, बल्कि उससे अधिक। अधिक कैसे कह रहे हो जी? इसलिए कह रहे हैं कि संसारी माँ ये ध्यान रखती है कि बच्चे के नहलाने का समय हो गया, अगर वो खेल भी रहा है तो जबरदस्ती पकड़ कर ले जाती है और टब में बिठा देती है। लड़का चिल्ला रहा है, चिल्लाओ, साबुन लगाएंगे, नहलाएंगे तुमको। अरे 4 घंटे हो गए, बच्चे को दूध पिलाना है, वो खेले में मस्त है अभी तक। जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगी, अपना दूध पिलाएगी। अपना नहीं पिलाएगी, बाहर का पिलाएगी, तो भी उसको चिंता है, हर बात की फिक्र है उसको अपने बच्चे की। लेकिन तुम कैसी मां हो, इतनी निष्ठुर कि अनंत जन्म बीत गए, हमको खिलौनों में आसक्त हुए, तुमने एक बार भी अपने प्रेमानंद का वो स्तन्य नहीं पिलाया, एक बूंद नहीं पिलाया। अरे हृदय से ही लगा लेते हमको तो हम कृतार्थ हो गए होते। और अंदर बैठे बैठे नोट कर रहे हो हमारे आइडियाज, हमारे विचार। तुमको दया नहीं आती? कैसी मां हो तुम? किसी का बच्चा थोड़ी भी आवारगिरी सीखता है, जरा सी चोरी करता है, तो मां बाप को टेंशन हो जाता है, अरे गंदी आदत आ रही है इसमें, मैं तो इससे आशा करता था कि बड़ा होनहार मेरा बच्चा होगा। वो परेशान होने लगता है।
और मैं इतना आवारा अनादिकाल से अब तक, और फिर भी तुम देख रहे हो, नोट कर रहे हो। बस नोट करने वाली तुम मां हो। कान खोल कर सुन लो, तुम कैसी मां हो कि संसारी मां अपने बच्चे को खिलौनों से हटाकर अपना दूध पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, सुलाती है, सारा वर्क करती है। उसको चिंता है अपने बच्चे के कल्याण की। तुमको कोई चिंता नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बात तो बिल्कुल ठीक कही जा रही है, और ठीक है ही, लेकिन ये सब गलत। ये सब गलत बात बोल रहा है संत, ये महात्मा। और महात्मा हो जाने के बाद, भगवान से अभिन्न संबंध हो जाने के बाद, गलत बोलो सही बोलो, उसको स्वातंत्र हो जाता है। वेद कहता है सस्वराज भवति, आपनोति साम्राज्यम, आपनोति स्वराज्यम। वेद कहता है भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद फिर उसके ऊपर कोई शासन नहीं होता वेद शास्त्र का। ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा करोगे तो पाप हो जाएगा, ऐसा करोगे तो पुण्य हो जाएगा। ये पाप पुण्य से वो परे हो जाता है। इसलिए वंड बंड कुछ भी बोले सब ठीक है, वरना महापुरुष को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। गलत बात कैसे बोल रहा है? महापुरुषों के गलत बात बोल रहा है। अरे भाई, तुम मनुष्य बने या गधे बने या वृक्ष बने, इससे भगवान से क्या मतलब? उसी ने बनाया ना। ना ना, तुम संसार में आसक्त हो, तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम भगवान में आसक्त हैं। इससे भगवान की विषम दर्शिता नहीं सिद्ध होती कि उनके ऊपर कृपा कर दिया, उनको तो अपना बेटा मान लिया, हमको पराये है नहीं माना। ये दो अखई करते हैं भगवान। ये सब आक्षेप गलत। भगवान ने खिलौना उलौना तुम्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि भगवान ने तो ये दिया कि जो खिलौने में आसक्त है उसको खिलौना दंड देता है। स्त्री का पति अपमान करता है, पति का स्त्री अपमान करती है, बेटे का बाप अपमान करता है, बाप का बेटा अपमान करता है। सब एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रस्सा कशी में लगे हुए हैं। ये आंख से हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये खिलौने तुम्हारे हितकारी नहीं है, शत्रु है। इनकी तरफ से अबाउट टर्न हो जाओ। ये सबक दे रहे हैं तुमको, फिर भी तुम उसी में जा रहे हो। और ये जो संसार बनाया गया है तुम्हारे शरीर चलाने के लिए बनाया गया है। अगर पैदा होते ही भगवान की ओर से, जिसको लोग नेचुरल कहते हैं, अगर मां के स्तन में दूध न बन जाए, संसार में कोई बच्चा जीवित रहेगा? आप कहेंगे गाय भैंस का पी लेगा। अरे तो गाय भैंस के भी तो नहीं बनेगा दूध, जब मनुष्य के नहीं बनेगा तो वो कानून सभी जगह लागू होगा। और खाना खा सकता नहीं, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा तो जीवित कैसे रहेगा? तो भगवान ने तो संसार इसलिए बनाया है कि तुम्हारा शरीर ठीक ठीक चले, यानी उपयोग के लिए बनाया गया है। और तुमने उसमें उपभोग करना प्रारंभ कर दिया, आनंद ढूंढने लगे उसमें। अरे शरीर के लिए संसार है, आत्मा के लिए परमात्मा है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। आपको तरकारी चाहिए, तरकारी के मार्केट में जाइए। आप कपड़ा बाजार में जाकर कहते हैं एक कपड़े के दुकानदार से, क्यों जी तुम्हारे यहां टमाटर मिलता है? तो वो कहता है कोई इसका स्क्रू ढीला है, दिखाई नहीं पड़ता, अंधा है, यहां कपड़े की दुकान है, यहां टमाटर बिकेगा। अरे सब्जी मंडी में जाओ, वहां मिलेगा। तो उसी प्रकार आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा है, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल है, दिव्य है। और शरीर का सब्जेक्ट संसार है, क्योंकि शरीर भी भौतिक है, जगत भी भौतिक है।
और भौतिक में भी केवल एक चीज का बना हुआ, मिट्टी। ये सारा संसार मिट्टी, ये शरीर भी मिट्टी और कुछ नहीं। इसीलिए आप लोग मतलब गंवार लोग भी बोलते हैं, कहाँ गए थे? वो हमारे एक रिश्तेदार हैं, मर गए थे, उनकी माटी में गए थे, माटी में गए थे। अरे वो शरीर है कि माटी है? अरे वो माटी है वो शरीर। क्यों? उसमें जल नहीं है, तेज नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं है, पांचों है शरीर में तो। हाँ हाँ पांचों है, लेकिन पृथ्वी में जल भी होता है, तेज भी होता है, वायु भी होता है, आकाश भी होता है। पांचों तत्व होते हैं पृथ्वी में। और जल में 4 होते हैं, जल, तेज, वायु, आकाश। वायु में 3 होते हैं, वायु, तेज, आकाश। और वायु में 2 ही होते हैं, वायु, आकाश। और आकाश में एक तत्व होता है, केवल आकाश। तो पृथ्वी में पांचों तत्व हैं। और पृथ्वी है क्या? मिट्टी। इसलिए संपूर्ण विश्व है क्या? मिट्टी। और उसमें चैतन्य जीवात्मा एक है और दूसरा सर्वव्यापक भगवान। इन 3 के मिक्सचर का नाम संसार। तो सारा संसार मिट्टी है। आप कहें खिलौनों में भी बहुत तरह के होते हैं, ना ना सब मिट्टी। जितने खिलौने दुनिया में बनेंगे सब मिट्टी के बनेंगे। जितने सामान दुनिया में बनेंगे सब मिट्टी। ये लोहा, कोयला, तांबा, हीरा, मोती सब मिट्टी से बने हैं। मिट्टी का है ये विकार है जिसको आप हीरा कहते हैं। 1 करोड़ का हीरा है ये, जरा सा हीरा 1 करोड़ का है क्या? मिट्टी। मिट्टी ले लो हमसे, तुम इसकी चौगुनी मिट्टी दे दो। नहीं भाई, ये जरा कीमती मिट्टी है। मिट्टी तो है लेकिन कीमती मिट्टी है, ये फर्क है। ठीक है, ये फर्क तो एक ही पेड़ में आप देखते हैं। ये काहे का पेड़ है? गुलाब का। इसके पत्ते और तरह के, इसकी शाखाएं और तरह की, इसका फूल और तरह का, और इसके कांटे भी होते हैं। जी हाँ, एक कांटा भी उसी में और ऐसा फूल भी। इतना बड़ा विरोधाभास। कांटा लग गया, गुस्सा आया, खून निकलने लगा, और फूल मिला। हाँ क्या बात है, लगा लो इसको वक्षस्थल में तो जवाहरलाल नेहरू बन जाओ। हाँ, बड़े विभोर होते हैं गुलाब का फूल लगा करके लोग। एक ही पेड़ में फूल भी कांटा भी, ये विरोधाभास देखो। अरे आपके शरीर में देख लो, सारा शरीर चैतन्य है। कहीं भी सुई चुभो दर्द होगा, लेकिन दांत में सुई चुभो दर्द नहीं होता। तो क्या दांत बाहर से लगाया गया है? नहीं नहीं, लगाया नहीं गया है, कनेक्टेड है। बाल काट दिया, आप सो रहे हैं, जी हाँ, ये बाल क्या बाहर से चिपकाए गए हैं? नहीं जी। फिर इसमें दर्द क्यों नहीं होता? नहीं जी, वो चेतन से जड़ पैदा हुआ। अरे एक ही चीज ले लो, नाखून। नाखून काट रहा है एक आदमी का। अरे मार डाला तुमने तो क्या हुआ? अरे वो नाखून कट गया। तो नाखून तो काट रहा हूं मैं। अरे तो जो नाखून बढ़ा है वो काटो मूर्खानंद, तुमने तो दूसरा नाखून काट दिया। तो क्या है, 2 नाखून है? नहीं, नाखून एक ही है, लेकिन उसमें 2 भाग है। एक चेतन नाखून, एक जड़ नाखून। तो समस्त विश्व मिट्टी का बना है। ये शरीर भी मिट्टी का है, इसलिए विश्व शरीर के लिए है, और चेतन आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए उसका सब्जेक्ट परमात्मा है। सीधा सीधा गणित है। अब तुम आंख से सुनने का काम करना चाहो, कान से देखने का काम करना चाहो, ये कैसे होगा? उसी प्रकार आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा है, और तुम संसार देते हो कि संसार मिल जाए 1 करोड़ 1 अरब तो हमको आनंद मिल जाए। तुमको, तुम माने आत्मा, तुमको आनंद कैसे मिलेगा इससे? तुम तो ईश्वर के अंश हो। तुमको आनंद तो केवल ईश्वरीय प्रॉपर्टी से मिलेगा, दिव्य आनंद मिलेगा। तब तुम
बड़े चैन से अब बीत रहा है समय, बोलोगे। देखो, गहरी नींद में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, इसलिए सबसे बड़ा सुख वही है, गहरी नींद। जब आप सपना नहीं देखते, ऐसी अवस्था की नींद, तो सवेरे उठ के आप कहते हैं आज तो बड़े आराम से सोए, कुछ भी नहीं पता था संसार भाड़ में जाए, कुछ याद नहीं था, कोई टेंशन नहीं। अगर स्वप्न देखोगे तो टेंशन रहेगा, कहीं पिट रहे हैं, कहीं पीट रहे हैं, कहीं राग है, कहीं द्वेष है। तो जब निरावरण होकर ब्रह्म से मिलन होगा तब कितना सुख मिलेगा। अभी तो पर्दे से मिले हैं आप गहरी नींद में, और जब बेपर्दा होकर मिलेंगे तब क्या होगा, वो सुख कितना बड़ा होगा, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, वो तो अनुभव की बातें हैं। तो महाराज, ये जो कुछ कहा भक्त ने उसके खिलाफ सही बात कह रहा है कृपालु कि महाराज बात ये नहीं है, तो प्यार से कह रहा है। बात तो ये है कि न कर्मा विभागादित चे नानादित्वात्, ब्रह्म सूत्र है कि प्रत्येक जीव अनादि है, ये सृष्टि अनादि है और कर्म भी अनादि है। ये तीन चीजें सदा से चली आई हैं। तो अपने अपने कर्म के अनुसार मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गधा, मनुष्य, अच्छा बुरा ये बनता है, और फिर उसको कर्म करने का अधिकार दे दिया गया मनुष्य को कि तुम भाई अच्छा करना है तुमको, अगर तो अच्छा फल पाओगे, और अगर बुरा करने का विचार है तो बुरा फल पाओगे। तुम्हें क्या चाहिए? हमें तो अच्छा फल चाहिए, तो फिर अच्छा कर्म करो, नहीं कर्म तो खराब करेंगे। ये क्या बात हुई? तुमको जाना है इलाहाबाद, ये जान बताते हो और जानबूझ के बैठते हो लखनऊ की गाड़ी में, तो तुम्हें इलाहाबाद जाने नहीं है। रासाबाद जाना कैसे नहीं है? हम तो परेशान है इलाहाबाद जाने के लिए, तो फिर लखनऊ की गाड़ी में क्यों बैठते हो? इसका मतलब ये है कि ढीला है। जी हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। वही ढीलापन है कि हमारा ये डिसीजन है संसार में सुख है अभी मिला तो नहीं अभी तक। जब पढ़ते थे तो समझते थे कि अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए तो आनंद आ जाए, वो भी हो गया। आपकी टॉप कर जाए तो टॉप भी हो गया। अब एमए हो गए तो अब पीएचडी डिलीट कर ले, वो भी हो गया। अब जरा नौकरी मिल जाए, वो भी हो गया। अब जरा उसके आगे कलेक्टर हो जाए, कमिश्नर हो जाए, गवर्नर हो जाए, वो भी हो गया। प्राइम मिनिस्टर हो जाए, वो भी हो गया। हाल क्या है? हाल तो वही है पहले वाला, और अधिक टेंशन और अधिक परेशानी में बढ़ते जा रहे हैं। अंदर तो ये हाल है, और बाहर ये जरूर है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर है, सब खड़े हो जाते हैं हमारे जाने पर। हाँ? तो ये जो भीतर वाला हमारा अंतःकरण है आत्मा के साथ संबद्ध, इसको तो जब तक ईश्वरीय सुख न मिलेगा तब तक वो कथमपि तृप्त नहीं हो सकता। और ईश्वरीय सुख तब मिले जब इस खिलौने से वैराग्य हो। तो भगवान ने हमको खिलौने इसलिए नहीं दिए कि हम खेलें, और दुनियावी माँ तो बच्चे को छोड़कर चली जाती है, लेकिन हमारी माँ हमको एक सेकंड को नहीं छोड़ती। हम नरक में जाएं, स्वर्ग में जाएं, बैकुंठ में जाएं, मृत्युलोक में रहें, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएं, हमेशा साथ रहता है द्वा सुपर्णा सौजा सखाया के अनुसार। इतना दयालु। और जितनी साधना हम इस जन्म में करते हैं उसका फल अगले जन्म में वो बिना हमारे मांगे स्वयं दे देता है। क्या कारण है कि 1500 आदमी ही मनगढ़ में आके लाभ लेते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं लेते? आप लोगों ने पहले जन्मों में बहुत कुछ किया होगा, ये उसी का फल है कि भगवान ने आपके अंतःकरण में ऐसी प्रेरणा दी, चलो अजी वहां का खाना पीना सोना सब बैरागियों का, त्यागियों का है, चलो भोग लेंगे उसको, लेकिन वो आनंद तो मिलेगा। बताओ,
बहुत से महानुभाव इसमें ऐसे बैठे हैं जो कभी जमीन पर सोए ही न होंगे, कभी ऐसा खाना खाए न होंगे। इस तरह से अनुशासन में घंटी बजते ही भागो, ऐसा अपनी नौकरी में भी नहीं उनको हुआ होगा। मिलिट्री की तरह यहाँ सब काम होता है, घंटी बजी जल्दी पहुंचो, आधा आधी धोती पहने पहुंचो, नहीं तो बाहर खड़े कर दिए जाएंगे। ये सब अनुशासन, ये बंधन, इतने ही लोग क्यों स्वीकार करने को तैयार हुए? तो अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों से साधना करने वालों को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो वास्तव में भगवान ने कोई भी धोखा नहीं दिया, वो तो परम कारुणिक है। हम लोग गलती से ये समझ बैठे हैं कि भगवान ने ये संसार हमको बना करके, हमको दे करके भुलावा दिया है। भगवान ने तो संसार बनाया शरीर के उपयोग के लिए, वरना तुम जीवित न रहते, और जब जीवित न रहते तो फिर साधना कैसे करते? मानव देह में ही तो साधना हो सकती है, स्वर्ग लोक के देवता साधना नहीं कर सकते, वो भोग योनि है। इसलिए भगवत कृपा को ठीक ठीक जानने मानने वाले संत भी ऐड़ी बैड़ी भाषा में, रसिकों की भाषा में भगवान से लड़ते झगड़ते और अनेक प्रकार की अंडबंड बातें करते हैं, किंतु भीतर से सब वो समझते हैं। एक परिहास है, आप यो समझिए, किसी की स्त्री बैठी है और पति बैठा है और एक बगल में कुत्ता बैठा है, और पति को मजाक सूझा और उसने स्त्री की ओर देखकर कहा, सुनो पप्पो की मम्मी, ये साला रोज आकर के यहीं बैठता है, ये साला मतलब तुम्हारा भाई कुत्ते के बराबर है। अब स्त्री अगर बेवकूफ है तो जल बुन गई और लड़ने लगी, बस तुम तो हमारे भाई के पीछे पड़े रहते हो। गंभीर मामला हो सकता है बढ़ते बढ़ते। और अगर वो समझदार है तो वो कह सकती है कि आखिर ये बताओ कि साला जीजा के पास न बैठे तो किसके पास बैठे? तो उसी प्रकार भक्त लोग भगवान से तमाम प्रकार की ऐणी बहणी बातें करते हैं, उसको भक्त लोग समझते हैं, भोले भाले लोग भले ही धोखे में आ जाएं। इसलिए वास्तविकता ये नहीं है कि भगवान ने बहकाया है, वो तो परम कल्याण करने वाले हमारे अकारण करुण हैं। ऐसा ही सत्य है और ऐसा ही हम सबको मानना है। ये भक्तों की अटपटी बात को केवल इसलिए बताया जा रहा है कि हम गलत बात मस्तिष्क में कभी न लावें। तो वो भक्त कहता है, महाराज जब बच्चे को भूख लगती है या बच्चे को मालूम हो जाता है कि ये नकली स्तन है जो रबड़ का डाल दिया है मेरे मुंह में, तो बच्चा उसको फेंक करके और उसी जगह पड़कर जोर से रोने लगता है। मां के पास नहीं जाता लड़ने के लिए कि तूने मुझे नकली स्तन क्यों दे दिया, इसमें दूध नहीं निकल रहा है। वो जिस जगह बोध होता है वहीं पर पैर को रगड़ता हुआ चिल्लाने लगता है। तो मां दौड़ती है, क्या हुआ क्या हुआ? ओ बच्चा समझ गया कि ये नकली है। तो महाराज मैंने भी अब सारे खिलौनों को त्याग दिया है, अब मैं इनकी ओर निगाह उठाकर नहीं देखूंगा, और उसी अबोध बालक की तरह मैं भी शरणागत होकर के रोकर आपको पुकारूंगा। ये चातुरी जो है रसिकों ने हमको बता दी है, इसमें कोई न बुद्धि का प्रयोग है, न कोई शास्त्र वेद की ज्ञान आवश्यक है, न कोई तिकड़म न सभ्यता, कुछ नहीं। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भोला भाला और केवल रो देता है तो माँ दौड़ी आती है, ये स्वार्थी माँ, दुनियावी माँ भी, तो वो तो अकारण करुणामयी अम्बा है। इसलिए अब मैंने निश्चय कर लिया है और मैं रो कर तुझ मां से अलौकिक दिव्य प्रेमानंद की याचना करूंगा और लेकर रहूंगा। भगवान कहते हैं बात तो तुमने समझ ली और अब मिल भी जाएगा, अब क्या समस्या है। अब मो कहाँ बहका
जननी जीमी जननी निज शिशु ही खिलाओ नहीं जीमी दै गृह काज ही जाए नाथ जनी दै सूत बनितादि खिलो नहीं दैती अब लो मोही बहलाए नाथ जनी उत जग जननी काज करी निज सुत उत लेती गोद बैठाए नाथ पै तुम कहाँ कछु काज न तब हूँ कबहू न सुत उर लाए नाथ जनी अब कृपालु तजी खेल खिलो नहीं लोटत रुदन मचाए नाथ जनी लोटत रुदन मचाए नाथ जनी अब मो कहाँ बहकाए नाथ जनी अकारण करुणामयी अम्बा की